झूठा आदमी ठग की बेटी की बात पर अपनी सहमति जता देता है। तब ठगिनी बोली, ठीक है, तो आज आधी रात के समय हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं शांति से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आधी रात का वक्त हुआ तो ठगिनी ने अपने घर में जमा किया हुआ सारा धन आधी समेटा और झूठे के साथ ऊँटनी पर बैठ फरार हो गई। सुबह ठग ने जब अपनी बेटी, मुसाफिर, धन और ऊँटनी को गायब पाया तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। वो माथा पीट कर रह जाता है। झूठा व्यक्ति और ठग की बेटी चलते चलते एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो झूठा व्यक्ति ठग की बेटी के साथ रहा। ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी के पास जाने का ख्याल सताने लगा तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री इतनी मासूम तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर ये जी ही ना सकेगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। तो झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम फरमा रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंभा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का माह चल रहा था। जेठ अर्थात मई जून का महीना, जिन दिनों में भीषण गर्मी और तपा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण अच्छे खासे हरे भरे पेड़ तक सूख जाते हैं। ऐसे मौसम में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों आदि से ढक दिया।